तीन पुस्तों से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य और कई पदों पर रहे सिमरिया विधानसभा के कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस कदम को उठाए जाने का जिम्मेदार सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को ठहराया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भागीरथी शुक्ला ने बताया कि उनके बाबा, फिर उनके पिताजी और अब वह कई बार कांग्रेस पार्टी के कई पदों में रह चुके हैं, साथ ही कई चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन वर्तमान विधायक के कार्यकलापों से दुखी होकर वह अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का मन बना लिए हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। होली और रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी नवरात्रि आ रहे उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा यहाँ आने का तात्पर्य है कि हमारे पिताजी और बाबा पुराने कांग्रेसी थे, सिमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, तो कांग्रेस पार्टी से। मैं भी लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए और वर्तमान विधायक सिमरिया मैं कांग्रेस पार्टी से आज अपनी सदस्यता, जो भी सदस्यता हमारी प्राप्ति सदस्यता के पद, आज से मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, मात्र सिमरिया विधायक के कारनामों से। कितने वर्षों से आप उनके साथ हैं? ऐसा क्या कारनामा हो गया? लगभग हम उनके पास 2007 से जुड़े थे और विधायक अभय मिश्रा जी सिमरिया 2008 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए थे। 2013 में उनकी पत्नी हुई थी। 2014 और 15 में वो जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, 7 वर्ष थे। फिर 18 में वो चुनाव लड़े, रीवा का चुनाव हारे, उसमें मैं उनके साथ। आज वो सिमरिया से विधायक। हम किस कल्पना से ये माने कि सिमरिया का हमारे विकास हो सकता है? विधायक तो हैं और वो अपना भर विकास देखते हैं। अभी आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में कल से चल रहा है कि सिमरिया की रोड 3 साल पहले किसके पास ठेका था? अमनीश पांडे जी जो थाना प्रभारी चौराहा थे 2 साल पहले, तो ढेकहा से और सिमरिया तक जो बुधा तक रोड बन रही है, वो रोड किसके पास टेंडर था? किस कंपनी के नाम से था? आप लोगों ने चलाया होगा, 1 हफ्ते 10 दिन कार्य भी बंद था। आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से चलाया है, क्योंकि वहां 4 मृत्यु हुई थी घटना, पुलिया और जहां पर वर्क चालू था डिवाइडर न लगाने की वजह से। उस घटना को क्या अंजाम दे रहे हैं वो? क्यों मेरी रोड ही नहीं थी, मेरा टेंडर ही नहीं था। कल उन्होंने विधानसभा लगाया, अमनीश पांडे जी थे टीआई, उस समय चौराहा में थे। खात्मा लगा रहे हैं तो सिपाही का नाम बता रहे हो आप, फिर उनको क्यों सस्पेंड करवाया आपने? हमारा कोई टीआई से कोई मोह पक्ष नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। इनकी क्रिया में उन्हीं टीआई की अभी सिमरिया में 3 महीने पहले आदिवासी की हत्या हुई, उसको भी इन्होंने मोहरा बनाया। सिमरिया में टीआई से तब उनका कहीं कटरा में ट्रांसफर करवाया गया। मुद्दा ये अपने उसमें ले जाते हैं क्यों? 2020 कोरोना के बाद जिले का शराब का ठेका किसके पास? आप सबको मालूम है, उदित इंफ्रावर्ड के पास, जब महामारी से सब लोग जूझ रहे थे। आज ये क्या चिल्लाते हैं अभय जी कि हमारे रीवा जिले को बेचा जा रहा है, हमारे रीवा जिला में शराब, हमारे रीवा जिला में कोरेक्स के धंधा व्यापार चल रहा है। कौन करवा रहा है? माननीय मंत्री जी करवा रहे, कह रहे हैं वो। माननीय मंत्री जी के अलावा जो पुलिस प्रशासन है, एसडीओपी है, टीआई है। आपने जब किया तब कौन करवा रहा था? अब तो पहले तो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, भले आप विधायक नहीं थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आपने 2022 में अनूपपुर में लिया वो शराब का ठेका। ये सबसे बड़े स्वयं स्मगलर है, अंतरराष्ट्रीय शराब माफिया है ये। छत्तीसगढ़ में इन्होंने शराब बेचवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की शराब, कांग्रेस की सरकार थी वहां छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की शराब कहां बिक रही थी? छत्तीसगढ़ में। और हमारे क्षेत्र एक युवक आज उस केस में जूझ रहा है, 10 दिन जेल गया। सम्मानित घराने का मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पत्रकार वार्ता में नाम लेना उचित नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? स्वयं सबसे बड़ा शराब माफिया है।
रीवा जिले में। आप उनसे बड़े खास रहे, आज क्या ऐसा हो गया कि अचानक आप मुझे सामने आ गए? हाँ बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास के साथ ये अपना विकास करते हैं। एक हैंडपंप यदि कहीं करवा सकते हो, किसी की मदद करते हो तो बताइए। इनको अपने धंधे से टाइम नहीं है। इनको फार्म हाउस के गेट में बाहर कुत्ते बांधना है। फार्म हाउस के अंदर हमारा तो चलेगा, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, वोट देके आपको विधायक बनाया, तो आप कुत्ते बांधते हो, गनमैन रखते हो, आप अंदर रहते हो तो कहते हो भोपाल में है। यहाँ का जो भी गरीब जाता है आपके यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए, आप क्या करते हो? उनसे मिलते नहीं, आप क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हो। क्या बोलते हो कि हम 5 साल जब आएंगे 1 साल बचेगा, तुम वोट पैसा देके खरीद लेते हो। हमें किसी से क्या मिलना है, इनको किसी से क्या हमदर्दी? पहली बात तो जनप्रतिनिधि बने हुए, इसके पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, आज फिर विधायक हैं। इस समय में आप उनके साथ रहे, बराबर थे, उनके पाप के भागीदार भी आप ही रहे। हाँ मान लीजिए आपकी हमें भी पाप लगेगा, आने वाले समय प्रायश्चित करेंगे। और आपने उनके सारे पाप और पुण्य में साथ दिया। आज ऐसा क्या बात हो गई अचानक, क्या कुछ लग रहा है? सही प्रश्न था आपका। क्या है, हमारे क्षेत्र में विकास की गति, सबसे पहले विकास की गति रुक गई। पिछले 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए का काम हुआ। बड़े बड़े काम हुए, कॉलेज, हॉस्पिटल, नहर। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जरमोहरा है, जरमोहरा जलाशय। जरमोहरा जलाशय में हमने इनसे निवेदन किया था कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आप कम से कम इतना तो व्यवस्था कर दो कि थोड़ी थोड़ी शाखाएं बन जाए। जो शाखाएं टूटी हुई हैं, आप विधायक वहां, तो इन्होंने आश्वासन दिया। उस आश्वासन में खरे तो सबसे ज्यादा महत्व यह बात है कि हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जंगली बेल्ट, वहां की समस्या सिर्फ जरमोहरा बांध, और आज उस परियोजना की सिंचाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से यहाँ से आपके सामन मामा से और चचाई से ये उसके द्वारा पानी लिफ्टिंग करा के पहुंचाया जा रहा है। तो अक्सर मंत्री अभय मिश्रा कर रहे हैं शराब माफिया। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप? हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ करेंगे क्या? वो हम कौन सा गलत काम करते कि हमारे साथ करेंगे? वो जनता का विश्वास, जनता ने उनको विधायक बनाया, वो जनता के साथ खड़े नहीं उतरे, जनता का काम नहीं हो रहा। हम व्यवसाय के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। हम सोसाइटी चेयरमैन भी थे सिमरिया के, हमारे पिताजी नगर पंचायत अध्यक्ष थे, हमारी मैडम जनपद सदस्य थी, जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ी थी। शायद आप लोगों को मालूम होगा, जब यशोदा जी जीती थी, संजय द्विवेदी की माता जी। तो हम जनप्रतिनिधि, जनता से जुड़े व्यक्ति हैं। हम नहर के भी सदस्य थे, हमारे पिताजी थे। जैसे उनसे अलग हो रहे हैं और उनसे इससे अलग हो रहे हैं, काफी आपको के साथ रहा। आप क्या चाहते हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि होना चाहिए वहाँ? और देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। मैं आपने कहा कि आप भागीदार हो, हमें ये पूछ रहे हैं कि मैं भागीदार हूँ। सेमरिया से आपके नजदीक लगा हुआ गांव कौन सा है? बधरा। बधरा में परवहन टोला और गोतमन टोला है। क्या 2008 में जब ये वोट मांगने गए थे, इनको रोड नहीं दिखी थी? शायद आप लोग ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि आगे क्या करेगा? अब तो हम अच्छी लगेगी हमको भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के माननीय मंत्री जी का विकास कार्य देख के, और अपना हम भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों के साथ आप कम से कम 2-3 हजार लोगों के साथ करेंगे, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जो पार्षद होंगे, इन सबको लेकर अपने क्षेत्रीय जनताओं के साथ मिले। आप बिहार में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही है। कितने वोटों से हारे थे, क्या मामला था? 31 वोटों से हारे। जनपद नहीं, सरपंच का चुनाव, जनपद का चुनाव जीत गए थे। बधरा का चुनाव हमारे थे, उपचुनाव था बधरा का 2018 में। क्या मानते हैं कि आगे चल के बीजेपी विकास करेगी, मंत्री विकास करेगी? बिल्कुल मंत्री जी विकास करेंगे। आप रीवा देख लीजिए, उनसे चर्चा हुई किसी बात? नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं। हम माननीय मंत्री जी और जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, और हम उनसे पहले भी जुड़े रहे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, तो हमारा संपर्क था। क्या अपराध के खिलाफ